जब मेरा बिल्कुल भी खाना बनाने का मूड ना हो तो मैं ये नो प्याज नो टमाटर बगैर दही के चाइनीज टिक्का फ्यूजन बिरयानी बना लेती हूँ। यकीन करें, क्या पुलाव क्या बिरयानी, इसे बनाएंगे ना, खाकर मजा ही आ जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहां भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूं फायजा और वेलकम करती हूं आपको चटपटे पकवान में। आज बनाएंगे जी बड़ी ही जबरदस्त किस्म की चिकन टिक्का फ्यूजन बिरयानी। इसे बनाने में हार्डली आपको 15 से 20 मिनट ही लगेंगे। और अगर आप चावल खाने के शौकीन हैं तो ये रेसिपी आप मस्ट ट्राई करें। तो देर किस बात की, जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। और अगर रेसिपी जरा सी भी अच्छी लगे ना तो लाइक भी कर दें। तो जनाब, ये एक्सीलेंट किस्म की चिकन टिक्का फ्यूजन बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले तो मेरे पास है 2 अदद अंडे। एक प्लेट में तोड़ कर डाल दें। अच्छा, अंडों के कलर को इन्हेंस करने के लिए मैं शामिल करूंगी इसमें फूड कलर। सिर्फ 2 चुटकी जर्दा फूड कलर को मैंने पानी में घोल लिया और अंडों में मिक्स कर दिया। वैसे ये टोटली ऑप्शनल है, डालना चाहते हैं तो डाल दें, अदरवाइज आप इसे भी स्किप कर सकते हैं। चलें जी, मिक्स कर लेते हैं, अंडों को अच्छे तरीके से फेंट लेते हैं। चलें जी, चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब यहाँ पर मैंने ले लिया है एक फ्राइंग पैन और उसमें शामिल करूंगी बस 2 से 3 टेबल स्पून के करीब कुकिंग ऑयल। अंडे जो अभी मैंने फेंट कर रखे हुए थे ना, ऑयल में शामिल कर दें। बस जी, कुछ भी नहीं करना, यहाँ पर अंडों को हमने कुक करना है। जैसे ही अंडा हल्का सा नीचे से पकना शुरू होगा तो इस तरीके से स्पैचुला की मदद से इसे मोटे मोटे टुकड़ों में तोड़ लें। ऑमलेट तैयार नहीं करेंगे, स्क्रैम्बल एग बना रही हूँ जो कि बिरयानी की लेयरिंग में काम आएगा। जैसे ही अंडा पक जाता है इसी अंडे में शामिल कर देंगे बारीक कटी हुई गाजरें, 1 कप के बराबर, जिसे मैंने जूलियन शेप में काट लिया है। अच्छा, ये 2 किस्म की मेरे पास गाजरें थी, एक रेड वाली एक ऑरेंज वाली। साथ के साथ मैंने इसमें एक बड़ी शिमला मिर्च भी सेम कटिंग में काट कर डाल दी और 1 प्याली इसमें डलेगी बंद गोभी। मिक्स करेंगे और हाई फ्लेम पे इन्हें उलटते पलटते हुए सौते कर लेंगे। अच्छा, हाई फ्लेम इसलिए कह रही हूँ, अगर आप लो फ्लेम करेंगे तो सब्जियां पानी छोड़ देंगी। हमें चाहिए क्रिस्पी क्रंची सब्जियां जिनका कलर भी खराब नहीं होना चाहिए। तो बस आपने ये करना है कि 2 चुटकी नमक और 2 चुटकी काली मिर्च डालें। हल्का सा सब्जियों को और अंडे को कुक कर लें तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। और बस जी, फ्लेम को ऑफ कर दें और ये मज़ेदार सी सब्जियां और अंडा एक साइड पर रख दें। इसका इस्तेमाल हम बाद में कर लेंगे। तो चिकन टिक्का फ्यूजन बिरयानी बनाने के लिए उसी फ्राइंग पैन में शामिल किया है मैंने मजीद 2 से 3 टेबल स्पून के करीब कुकिंग ऑयल। सिर्फ और सिर्फ 1 पाव चिकन का इस्तेमाल कर रही हूँ जिसे मैंने क्यूब्स कटिंग में काट लिया है। मुझे पता है बहुत सारे कमेंट आएंगे, फायजा ये 1 पाव चिकन नहीं है, ज्यादा लग रहा है। तो आपको चिकन ज्यादा इसलिए लगता है क्योंकि वीडियो को जूम किया जाता है, अदरवाइज ये चिकन 1 पाव के बराबर ही है। 1 टीस्पून इसमें डाल देंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट और चिकन की भुनाई कर लेंगे, बस इतनी कि इसका कलर चेंज हो जाए। वैसे बोनलेस चिकन है, इसे गलने में भला देरी कितनी लगेगी। और इसी स्टेज पर अगर तो रेसिपी आप लोगों को जरा बराबर भी अच्छी लग रही हो ना, रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। तो जैसे ही चिकन का कलर चेंज हुआ मैंने इसमें 2 टेबलस्पून भर के चिकन टिक्का मसाला डाल दिया। किसी भी अच्छी कंपनी का ले लें और शामिल कर दें। बस जी, टिक्का मसाला को मिक्स करेंगे और अब इसमें डालेंगे मजीद कुछ चीजें। जैसा कि मैंने आपको बताया, ना प्याज का इस्तेमाल होगा, ना टमाटर, ना दही। सिर्फ इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून के करीब चिली सॉस, 2 टेबलस्पून के करीब सोया सॉस और मैं इसमें हॉट सॉस भी डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून। सिरका डालेंगे इसमें 2 टेबलस्पून, ये नहीं है तो आप लेमन जूस भी डाल सकते हैं। चटपटी करारी सी बिरयानी बनकर रेडी होगी। 1 टीस्पून नमक डाल दें और 1 टीस्पून डलेगा इसमें चिकन पाउडर। तो आप लोग देख रहे हैं कि मैंने इसमें कम से मिर्च मसाले डाले हैं, ना कोई खड़े गरम मसालों का झंझट है। वैसे आप लोगों को शिकायत ही रहती है कि गरम मसाले मुंह में आते हैं, चावल खाते वक्त अच्छे नहीं लगते। तो आज मैंने रोला ही ख़त्म कर दिया है। कोई भी खड़ा गरम मसाला आपको नज़र नहीं आएगा, मगर बिरयानी बड़ी टेस्टी बनेगी। तो यहाँ पर मिक्स कर लेते हैं। अब देखिए, चिकन यहाँ पर अच्छे तरीके से गल चुका है। चिकन को चेक कर लें, हल्का सा सॉस इसमें बाकी है और ऐसा ही चिकन हमने रखना है, बिल्कुल ड्राई ड्राई सा नहीं कर देना।
तो चिकन में अभी भी आधा कप के करीब सॉस बाकी है। फ्लेम को ऑफ कर दें और चिकन को एक साइड पर रख दें। अब यहाँ पर एक पतीली में मैंने डाला है खुला पानी, तकरीबन होगा 3 लीटर के बराबर। तो पानी में शामिल कर देंगे 1 टेबलस्पून भर के नमक का और पानी को बॉयल होने देंगे। जैसे ही पानी में अच्छा सा बॉयल आ जाएगा, डाल देंगे इसमें चावल। अच्छा, चावल मैं सेला इस्तेमाल कर रही हूँ, जिसे मैंने 2 घंटे पहले भिगो कर रखा हुआ था। और ये चावल अगर वजन में देखें तो 500 ग्राम के बराबर होंगे, यानी कि आधा किलो। चावल डालें, मिक्स करें और 7 से 8 मिनट के लिए चावल को बॉईल कर लें, या इतना कि ये 100% कुक हो जाए, गल जाए। अच्छा, कुक तो हमने इन्हें 100% ही करना है, मगर खिला खिला सा रखना है। तो तकरीबन 7 से 8 मिनट के बाद मैं क्या करूँगी, यहाँ पर 2 बड़े चम्मच चावल का पानी निकाल लेंगे, तकरीबन आधा कप के करीब। इसका क्या करना है और कैसे करना है, आगे चलकर आपको बताती हूँ। चावल यहाँ पर बेहतरीन तरीके से गल चुके हैं, तो मैं क्या करूँगी, चावल को छान कर अलहदा से रख लेंगे। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, उसी पतीले में आधे चावल की एक लेयर लगा देंगे और पूरे पतीले में फैला देंगे। चिकन जो हमने बनाकर रखा हुआ था सॉसी सा, पूरा का पूरा चिकन इस तरीके से चावलों पर लगा दें। यकीन करें, इस तरीके से चिकन टिक्का फ्यूजन बिरयानी बनाएंगे ना, एक एक चम्मच में आपको जायका मिलेगा, क्योंकि ये बनती ही इतनी टेस्टी है। चिकन के ऊपर डालेंगे सब्जियां और अंडे जो कि हमने फ्राई करके रखे हुए थे, थोड़े से बचा लें, गार्निशिंग में काम आएंगे। बाकी के बचे हुए चावल की भी एक लेयर लगा दें और उसे भी फैला दें। तो आप देख रहे हैं चावल कितने बेहतरीन तरीके से खिले खिले हैं। चावल को बॉईल करते वक्त मैंने 1 टेबलस्पून सिरका भी डाला था, जिससे चावल का कलर भी खूबसूरत आता है और ये खिले खिले भी रहते हैं। तो यहाँ पर चावल की लेयर लग गई, बची हुई सब्जियां और अंडे लगा दें और अभी जो हमने चावल का पानी निकाल कर रखा हुआ था ना, आधा कप, वो शामिल कर दें। इससे स्टीम बनेगी, जिससे चावल में दम बड़ा ज़बरदस्त लगेगा। 5 से 6 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल भी डालेंगे, चावल खिले खिले शाइनी बनेंगे। कवर लगा दें और 15 मिनट के लिए ये बिरयानी तो चली जाएगी दम पर। 15 मिनट के बाद आप ज़रा चेक करें, माशाल्लाह से इसका कलर देखें, लुक चेक करें और जायके की तो मैं आपको गारंटी दूंगी। अगर आप सेम इस रेसिपी को फॉलो कर लेते हैं तो यकीन करें, चिकन बिरयानी की ये रेसिपी आप हर बार बनाएंगे, ये कोई इतनी टेस्टी बनती है। पुलाव बिरयानी तो आप लोग बनाते ही रहते हैं, एक दफ़ा मेरे कहने पर ये चाइनीज़ टिक्का बिरयानी बना कर देखें। खिले खिले से चावल वाली ये बिरयानी यकीनन आपको भी पसंद आएगी। तो रेसिपी ट्राई करें, अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। आपके एक प्यारे से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फायज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।